नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो भक्ति और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। यह है वह कथा जब पवन पुत्र हनुमान जी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा था। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव और हनुमान जी के बीच कितना गहरा और विशेष संबंध है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। और आज हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी ने इस पवित्र दिन पर व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना की थी। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार माना जाता है? जी हां, पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी शिव जी के अंश से उत्पन्न हुए थे। यही कारण है कि हनुमान जी में शिव जी के कई गुण देखे जा सकते हैं, जैसे अदम्य अम्य शक्ति, अखंड ब्रह्मचर्य और भक्तों के प्रति असीम करुणा। हनुमान जी को रुद्रावतार भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है रुद्र, शिव का अवतार। हनुमान जी अपनी शक्ति, बुद्धि और भक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनकी ये विशेषताएं शिव जी के स्वरूप से ही आती हैं। इसीलिए जब हनुमान जी ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा तो यह न केवल शिव जी के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक था, बल्कि अपने मूल स्वरूप के साथ जुड़ने का एक माध्यम भी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी वन में विचरण कर रहे थे। वह दिन महाशिवरात्रि का था। हनुमान जी ने देखा कि वन के सभी प्राणी और देवता महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर व्रत रख रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। हनुमान जी ने सोचा, मैं भी आज भगवान शिव का व्रत रखूंगा और उनकी पूजा करूंगा। यह निर्णय लेकर हनुमान जी ने पूरे दिन और रात उपवास रखने का संकल्प लिया। हनुमान जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की और पूरे समर्पण के साथ भगवान शिव की पूजा आरंभ की। उन्होंने बेलपत्र, जल और पुष्प अर्पित किए और मंत्रों का जाप किया। हनुमान जी ने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया और न ही पिया। वे निरंतर शिव जी के ध्यान में लीन रहे। उनका व्रत बहुत कठिन था, क्योंकि वे पवन पुत्र होने के कारण स्वभाव से ही बहुत ऊर्जावान और गतिशील थे। लेकिन हनुमान जी ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया। वे पूरी रात जागते रहे और शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह अपने शरीर की सीमाओं को भूल गए। उनका एकमात्र लक्ष्य था भगवान शिव को प्रसन्न करना। हनुमान जी की अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। शिव जी ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने महाशिवरात्रि का व्रत पूरे समर्पण के साथ रखा है। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। हनुमान जी भगवान शिव के दर्शन पाकर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूं। आपकी कृपा ही मेरा सब कुछ है। भगवान शिव ने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। मैं तुम्हें अष्टसिद्धि और नवनिधि का वरदान देता हूं। तुम अजर अमर रहोगे और सदा श्री राम के भक्त बने रहोगे। इसके साथ ही शिव जी ने हनुमान जी को एक और विशेष वरदान दिया। उन्होंने कहा, जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी और उसे मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। यह वरदान पाकर हनुमान जी अत्यंत विनम्र भाव से शिव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका और श्री राम का सेवक हूं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं सदा आपकी और श्री राम की भक्ति में लीन रहूं। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति का मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। हनुमान जी जैसे महान शक्तिशाली देवता भी व्रत और उपवास जैसी साधनाओं का पालन करते हैं, तो हमें भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने का महत्व इस कथा से और भी स्पष्ट होता है। यह न केवल हमारे शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति प्रदान करता है। आज भी कई मंदिरों में हनुमान जी और शिव जी की साझा पूजा की जाती है। लोग विश्वास करते हैं कि जब हनुमान जी और शिव जी दोनों की पूजा एक साथ की जाती है
तो भक्त को दोगुना आशीर्वाद मिलता है। अगर आप भी महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं तो हनुमान जी की तरह पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ रखें। ऐसा करने से आपको भी दिव्य कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं कि आपको हनुमान जी और महाशिवरात्रि की यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री राम।